और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें प्रयागराज से दिखा देते हैं सीएम योगी की, जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीएम योगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दरअसल वो प्रयागराज के दौरे पर हैं और यहाँ उनके कुछ कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें उनकी भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी बोट यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल आज संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं वो, और यहाँ महाकुंभ की जो तैयारी इस वक्त तेजी से चल रही है, उन्हीं का जायजा लेते हुए अब से कुछ देर बाद आपको नजर आएंगे। यहाँ संत महात्माओं के साथ आज एक बैठक भी करने वाले हैं। यहाँ पर जब बैठक करेंगे तो उनसे सुझाव भी वो लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सीएम योगी की, और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ राजभर भी आपको यहाँ तस्वीरों के जरिए। और आप ये तस्वीरें बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अब महाकुंभ की तैयारी बहुत ज़ोरों के साथ चल रही है और आज उन्हीं का जायजा सीएम यहाँ पर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, सीएम योगी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं संगम नगरी की, जहां पर वो बोट यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कुछ और कार्यक्रम भी उनके यहाँ पर रहने वाले हैं। उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे अहम जो कार्यक्रम है वो महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा करना है, जहां पर आज साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे। महाकुंभ का लोगो लॉन्च करने जा रहे हैं आज यहाँ पर सीएम योगी। संत महात्माओं के साथ मीटिंग करने का भी उनका पूरा प्लान है। तो इस तरह से उनका ये कार्यक्रम आज प्रयागराज में रहने वाला है। हो सकता है कि इसके अलावा अधिकारियों से चर्चा भी करें यहाँ पर विकास कार्य को लेकर, लेकिन सबसे अहम महाकुंभ की तैयारी को लेकर सीएम का ये दौरा है। यहाँ पर बैठक करेंगे साधु संतों के साथ और महाकुंभ की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर वो कुछ सजेशंस भी रखते हैं सीएम के सामने तो उनको भी सुनेंगे। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बोट यात्रा करते हुए सीएम की संगम नगरी में। क्या कार्यक्रम दिन भर रहने वाला है या फिर अब यहाँ से उनका अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के दौरों पर खुद रहते हैं और जिलों के जब दौरों पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिले का जायजा लेंगे। खासतौर पर अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जिम्मेदारी खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और आज संगम नगरी में मौजूद है। तो प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर क्या तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं, संस्कृति विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, संगम तट पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब कुंभ का आयोजन होता है तो बड़े पैमाने पर लोग जो है देश भर से और विदेश से कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद जो है प्रयागराज में मौजूद है। उसके बाद जब प्रयागराज का वो भ्रमण कर लेंगे, जायजा ले लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लेंगे, तो वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और शाम को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होना है और खिलाड़ियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और राज्य स्तरीय जो अधिवक्ताओं का टूर्नामेंट होना है, क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, उसको शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ का संगम नगरी का दौरा आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होना है। ऐसे में लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में उमड़ती है। तो मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर रहे हैं कि किस तरीके से कुंभ को यादगार बनाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों को भी लगाया गया है, लेकिन समय समय पर योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचते हैं और जायजा लेते हैं। जिस तरीके से वो संगम नगरी में जो बोट संचालित होते हैं उस पर बैठकर वो जायजा ले रहे हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे, बाहर से विदेशी मेहमान आएंगे, वो जो है भारतीय संस्कृति को नजदीक से समझ सकें, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को नजदीक से समझ सकें। खास तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें जहां पर नदियों का संगम होता है, ऐसे में संगम को नजदीक से देख सकें। जो हमारे साधु संत संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ में आएंगे, उनका वो दर्शन कर सकें। तो उन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी संतों के साथ मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जो तैयारी इस वक्त दिख रही है यहाँ पर किनारों पर, ये लग रहा है शायद मीटिंग यहीं पर होगी क्या नीलेश? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला प्रशासन के साथ तमाम अधिकारी जो संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस मीटिंग में जोड़ा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि तैयारियां अंतिम दौर में कहां तक पहुंची हैं।
श्रद्धालुओं के लिए रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की होती है। ऐसे में लाखों की भीड़ जब संगम नगरी प्रयागराज में होगी तो उस समय पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं होंगी, रूट चार्ट क्या तैयार किया गया है, साधु संतों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, गंदगी ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए और उत्तम प्रदेश की ओर ले जाए। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में जब इतनी भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत पड़ेगी। खासतौर पर तटों के किनारे जहां पर बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर नगर निगम प्रशासन की भी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न फैले, खासतौर पर गंदगी का अंबार कहीं पर न लगे, श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। परिवहन विभाग के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में उनके लिए स्पेशल बसों का जो है आयोजन इस महाकुंभ में किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको बसों का जो है अच्छे से संचालन कराया जा सके। हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि 1000 बसों का संचालन कुंभ मेले के दौरान किया जाएगा। तो ऐसे में चाहे वो परिवहन विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हों, क्योंकि जब इतनी भीड़ होती है तो तटों के किनारे लोग नहाने जाते हैं, तो उस दौरान कोई अगर हादसा होता है तो उसको तत्काल रोका जाए। इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहां तैनात रखा जाएगा। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आज का प्रयागराज दौरा काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अभी फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और चूंकि अब महाकुंभ की तैयारी को लेकर ही वो यहाँ पर समीक्षा करेंगे, साधु संतों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपके सामने, जब यहाँ सीएम बोट यात्रा करते हुए नजर आए। आज का दिन बहुत अहम इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं महाकुंभ से पहले उन तैयारियों को परखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती महाकुंभ को लेकर प्रशासन के सामने भी रहती है। न सिर्फ देश से बल्कि यहाँ पर कई बार विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो आम लोग हैं जो यहाँ पहुंचेंगे महाकुंभ में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए एक बड़ी चुनौती ये प्रशासन के सामने भी यहाँ पर रहती है कि व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बाकायदा कैंप भी लगाए जाते हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ सके। या फिर आप अगर यहाँ पर देखिए, जब महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा तो यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो अतिरिक्त बसों के संचालन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जो साधु संत हैं उनके साथ जब बैठक यहाँ सीएम योगी करेंगे तो उस बैठक में भी वो इसी तरह से चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि जो महाकुंभ में लोग पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था करने को लेकर, साथ ही अगर जो साधु संत हैं उनके अंदर भी वो कोई सजेशन रखना चाहते हैं सीएम योगी के सामने महाकुंभ को लेकर, तैयारी को लेकर, तो उसके बारे में भी सीएम यहां से चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। चूंकि नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, इससे पहले कई बैठकें सीएम कर चुके हैं महाकुंभ को लेकर, वो भी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है जिसमें लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंचते हैं। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर ये हमेशा से हमने देखा है कि आयोजन चाहे छोटा हो, और ये तो महाकुंभ की बात है, तो जाहिर सी बात है सीएम अपने कर्तव्य को समझते हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि साधु संतों की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं। हाँ। तमाम अखाड़े, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, निर्मोही अखाड़ा हो या नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए साधु संत हो, तो ऐसे में साधु संतों की अगर अकेले संख्या को देखा जाए तो महाकुंभ में लाखों की तादाद में साधु संत देश और दुनिया भर से वहां पधारते हैं और जो कुंभ का मेला लगता है उसमें वो शिरकत करते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ खुद जो है समीक्षा कर रहे हैं कि जो साधु संत आने वाले हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होगी। उसके अलावा तमाम देखा जाता है कि चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या दूसरे देश हो, वहां से भी तमाम श्रद्धालु जो सनातन धर्म को मानते हैं वो कुंभ मेले में पधारते हैं। ऐसे में एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनाई जाए, रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, तमाम स्पेशल ट्रेनों को कुंभ के दौरान चलाया जाए। उसके अलावा परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है वो अपने आप में बृहद है। ऐसे में 1000 बसों का संचालन अतिरिक्त किया जाएगा परिवहन
विभाग की तरफ से, ताकि कुंभ मेले में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इससे पहले जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाली थी और सफलतापूर्वक कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, क्योंकि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में साधु संत जो पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं, लेकिन जब वो कुंभ का आयोजन होता है तो चोटियों से उतरकर वो कुंभ मेले में शिरकत करने आते हैं। कहा जाता है कि कुंभ मेले में शिरकत करने वाले जो साधु संत होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि मान्यता ऐसी है कि सनातन धर्म के अनुसार जो कुंभ मेले में शिरकत करता है साक्षात उसके भगवान से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में तमाम साधु संत वहां पर पधारेंगे, तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रयागराज अपने आप में एक धार्मिक नगरी है। ऐसे में देश भर की निगाहें कुंभ पर टिकी होती हैं। तो योगी आदित्यनाथ कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो तटों का प्रतिबंध करना हो कि तटों के किनारे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, उसके अलावा यातायात व्यवस्था सुगमता के साथ चलती रहे, क्योंकि लाखों की तादाद में जब भीड़ उमड़ती है तो जाहिर सी बात है कि यातायात व्यवस्था को संचालित करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां पर तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, रूट चार्ट देखेंगे कि कब तक जो कुंभ मेले की तैयारियां, हालांकि 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होना है, लेकिन ये आयोजन इतना बृहद है कि उसकी तैयारियां साल भर पहले से ही होती हैं। तो ऐसे में अधिकारियों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ रूट मैप तैयार किया है, क्या उनके सुझाव हैं, उन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और कई उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज करने वाले हैं। उसके अलावा आज मुख्यमंत्री के अगर हम दौरे को देखें तो काफी महत्वपूर्ण प्रयागराज का दौरा है। प्रयागराज में समीक्षा बैठक और निरीक्षण के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में शाम को 6 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है, जहां पर वो अधिवक्ताओं का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होना है उसमें वो शिरकत करेंगे, उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हैं। खासतौर पर कुंभ मेले से जुड़े हुए अगर हम कार्यक्रमों को देखें, समीक्षा बैठकों को देखें, तो अपने आप में बृहद है और बड़ी जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। इससे पहले जब कुंभ का आयोजन हुआ तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की थी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर आयोजन प्रयागराज में कराया, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, चाहे वो बाहर से आने वाले मेहमान हों जिनके लिए विशेष रूप से टेंट की व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रयागराज में जितने बड़े और आलीशान होटल्स नहीं हैं, जितने बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टेंट की व्यवस्था कराई जाती है, जिसमें आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आप टेंट में रुके हैं कि 5 स्टार होटल का कोई स्वीट का कमरा है। तो ऐसे में वो भी तमाम जिम्मेदारियां संस्कृति विभाग की हैं। यही है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्त हो। और अब ये जो तमाम तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही है वो भी ये दर्शाती है कि किस तरह से सीएम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, चाहे कोई बड़े आयोजन को लेकर हो या फिर कोई छोटे आयोजन को लेकर हो। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गंगा को सीएम योगी का नमन, पूजा अर्चना करते हुए वो यहाँ पर नजर आए, आपने वो तस्वीर देख रहे हैं आप। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर पहले की वो तस्वीर, जहां महाकुंभ की तैयारी का निरीक्षण करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं।